आपके साथ में ये दोनों पीपीटी तो साथ में शेयर नहीं होगा, पर वी विल ट्राई ना। ये आप जो पीपीटी आपके सामने देख रहे हो, आप इसको स्क्रीन रोटेट करके भी देख लो, सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आए। ठीक है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, है ना, यूएपीए। इसको बहुत सारे यूपे भी बोलते हैं, पता नहीं क्या उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट इट इज अ बेस्ट कि हम यूएपीए ही करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जजेस उसको वैसे नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके शेड्यूल्स क्या है, टेररिज्म एक्ट क्या है, पनिशमेंट क्या है, और जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, है ना, जो मैं शेड्यूल 1, 2, 3, 4 की बात कर रही थी। तो उस्मान ने पूछा मैम शेड्यूल 4 क्या है, तो मैंने कहा मैं बताती हूँ व्हाट इज द शेड्यूल 4। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज द शेड्यूल 4 ऑल्सो। ठीक है। चलो, ना शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं, अनलॉफुल एसोसिएशन। अनलॉफुल एसोसिएशन का मतलब आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे, जिसमें कोरेगांव पार्क का जो केस था हमारा यहाँ का, है ना, भीमा कोरेगांव का केस था। फिर दूसरा जो हमारे यहाँ पे केस चल रहा था, आपने ये भी देखा होगा, दिल्ली का जो जर्नलिस्ट जो कश्मीर के ऊपर जो गलत सलत बात कर रही थी, या कुछ ऐसी चीजें बोल रही थी जो नहीं बोले जाना चाहिए। मतलब व्हाट दे वर डूइंग, दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग द लॉ इन अ वेरी डिफरेंट वे। मतलब वो लोग लॉ को बहुत हार्श वे में ये कर रहे थे, जो लोग गैदर तो नहीं हो रहे यहाँ पर, लेकिन अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कैसे आ जाता है ना, ये सब बातों को भी इन्होंने क्या कहा कि दिस ऑल्सो नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो इन्होंने क्या किया, 2019 में इंडिविजुअल को लेके आए, क्योंकि हमारा तो पहले ऑर्गेनाइजेशन था, देयर वाज नो नॉट पर्टिकुलरली, हम देखा जाए तो वहां पर तो ऑर्गेनाइजेशन ही था ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, बाइकआउट कर देती थी, है ना, निकाल देती थी, चलो बाबा हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं ये करेंगे, जो भी पनिशमेंट होती है वो देखेंगे। नाउ द लॉ इज बिकम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। अब जैसे हम सीआरपीसी पढ़ते थे, हम लोग क्रिमिनल लॉ की स्टडी करते थे, है ना, सीआरपीसी के अंदर कैसे रहता था कि अगर हम लोगों ने 437 पढ़ा होगा, तो बेल इज अ राइट ना, बेल इज योर राइट, और यस। जेल आपके लिए क्या है। तो अब यूएपीए जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, जिसमें इन्होंने जो नया साइटेशन जो आया है, 2 दिन पहले वेनेसडे को एक साइटेशन आया है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि बेल इज नॉट अ राइट, जेल इज अ राइट। मतलब इन्होंने इस लॉ को ऐसे फ्रेम कर दिया है, दैट लॉ ऑल्सो आई विल डिस्कस विथ यू ऑल, कि जो जेल है उन्होंने अब कंपल्सरी जेल कर दिया है, आपको बेल मिलेगी ही नहीं। मैं क्लियर कट फिर से बोल रही हूं, नो बेल ओनली जेल। दिस इज यूएपीए 2024, दो इट इज अमेंडमेंट इन 2019 लास्ट। इसके क्या अमेंडमेंट्स आए थे, कौन से ईयर में अमेंडमेंट्स आए थे, और कौन कौन इस अमेंडमेंट को लेके आया था, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ओके। ना ये सब जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड डेफिनेशन डिक्लेरेशन। अब जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो लेडी थी जो भड़काऊ भाषण दे रही थी कि कश्मीर को एक्चुअली इंडिया से छुड़ाना था, इनको भारत से आजाद करना था, दैट वाज कश्मीर, है ना, तो दैट इज एन अनलॉफुल एसोसिएशन हियर। ठीक है। डिक्लेरेशन एंड एसोसिएशन एज अनलॉफुल, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया उस चीज को और अनलॉफुल बोल दिया। ये अनलॉफुल वर्ड जो है ना, इट सीम्स टू बी वेरी स्मॉल, है ना, छोटा शब्द है, लेकिन ये बड़ा धमाका है। अनलॉफुल हम तो सिर्फ असेंबली समझते थे कि इफ पीपल असेंबल समवेयर, जहां पर अनलॉफुल असेंबली होती है, उसके बाद में उन लोगों को लेके सेडिशन के जो केसेस हमने देखे हैं ना, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ में सेडिशन के केसेस डिस्कस किए हैं, है ना, देशद्रोह करना, विद्रोह करना। तो इन्होंने अब ये चीजों को लेकर जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि जो विद ड्यू रिस्पेक्ट अरविंद केजरीवाल जी, जो जहां पर उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है, जहां पर फाइनेंशियल बात आती है ना, FINACIACL, फाइनेंशियल को इन्होंने इस चीज को यूएपीए में लेके आए। ठीक है। जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा कि नाउ
दिस इज गोइंग अगेंस्ट, ये पटरी से उतर रहा है ना। तो वो किसको लेके आए? हाँ, किसको लेके आए? कौन सी एक्ट को लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी? मैंने अभी बताया आप लोगों को, कोटा। ये मिले कोटा, कोटा, कोटा कोटा कोटा, करेक्ट, कोटा। क्योंकि उन्हें क्यों जरूरत पड़ी उनको ये लेके आने के लिए? उनको समझ में आ चुका था कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो टोटली खतरे में है, जिसकी वजह से वो लेके आए। ठीक है, अब आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 देखो, चैप्टर नंबर 2 देखो, चैप्टर नंबर 3 देखो, चैप्टर नंबर 4 देखो। ठीक है, अब यहाँ का आप ये तो देख रहे हो, लेकिन चैप्टर नंबर 4 एंड 5 सीआरपीसी साथ में पढ़ते थे हम इसके। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 और सीआरपीसी हम इसके साथ में पढ़ते थे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई विल टेल यू। ठीक है, कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कैसे होगा? देखो, यूएपीए जो है, हम लोग भले ही इसको सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि एक बंदा था, स्वामी नाम था ना, जिसकी डेथ हो गई थी, है ना, कुछ तो ऐसे हुआ था ना, दैट वाज अ स्वामी एंड ही पास्ड बाय। उसके बाद में उन्होंने कहने स्टार्ट कर दिया कि दूसरों को तो इसमें बेल मिल रही है, टाडा के एक्ट में, तो हमको क्यों नहीं बेल मिल रही है? और वो बंदा जो जेल में था वो मर गया, तो उसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, जिसके वजह से इन्होंने क्या कहा कि नाउ दिस शैल नॉट बी इन दिस वेज। तो अनलॉफुल असेंबलीज जो होती है, ठीक है, वो हमने इस लॉ को पहले तो ये समझना है कि ये अनलॉफुल असेंबलीज मतलब क्या। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो होती है, आपको पता है ना एक्टिविटीज क्या होती है? व्हाट आर एक्टिविटीज? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है जो अनलॉफुल होती है? उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लॉज बनाए गए हैं ना। हाँ, है ना, सेडिशन हो गया जैसे, हाँ, सेडिशन हो गया, 144 हो गया। या ऐसा कुछ हो गया कि जहां पर लॉ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैव टू टेक एक्शन। हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट। आपको पता होगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी इसके ऊपर ये जो वो भड़काऊ भाषण दे रही थी, वो लेडी, यस। उसका नाम मुझे तो याद नहीं, उस लेडी का नाम क्या था, वो करीबन 2010 की बात थी, है ना, 2010 में उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए थे, और उससे कहा गया था कि शी शुड आल्सो बी ब्रॉट अनटू यूएपीए, और उसको चार्जेस लगाने चाहिए, और कौन से चार्जेस लगेंगे वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। ठीक है ना, उसके बाद में हम डेफिनेशन और रेफरेंस ऑफ ट्राइब्यूनल क्या है, इसमें ट्राइब्यूनल क्या आता है, कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन, प्रोहिबिट द यूज ऑफ फंड्स एंड अनलॉफुल एसोसिएशन। और ये जो वर्ड है ना, फंड्स, FUNDS, सीम्स टू बी वेरी स्मॉल, बट ये फंड्स कौन से फंड्स है? ये कौन से फंड्स की बात कर रहा है? ये कैसे फंड्स की बात कर रहा है? डोंट नो व्हाट फंड्स दे आर टॉकिंग अबाउट। ये कौन से फंड्स है इसके अंदर? हाँ, अनलॉफुल एसोसिएशन बना के ये लोग ऐसे फंड्स यूज करते हैं जिसे हम जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, या वो इंडिविजुअल है, या उसकी कोई एसोसिएशन है। ठीक है, अगर वो बंदा कुछ ऐसा कर रहा है उस चीज को लेकर, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है, वो मनी तो वैसे यूज कर रहे थे ना, दैट मनी वाज यूज्ड नॉट इन दैट केस कि उनका पैसा वो यूज कर रहे थे, लेकिन वो पैसा जिस तरीके से यूज किया जा रहा था, उस जिस पैसे को लेकर वो यहाँ पे ट्रैप हुए थे अंडर दिस फाइनेंस के अंदर। ठीक है, नाउ पावर टू नोटिफाई द प्लेसेस यूज फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन। अभी यहाँ पर जो जगह है, यानी पुलिस क्या कर सकती है ना, आपके घर में घुस के आप लोगों को उठा के जा सकती है विदाउट एनी वारंट इन द हैंड। ओके, ठीक है, पुलिस आपको डायरेक्टली उठा के लेके जाएगी, आपको ये भी नहीं बोलेगी क्या है। एंड ऑल्सो पुलिस हैड दैट अथॉरिटी, की पुलिस अगर चाहे तो आप लोगों के घर के अंदर जो गैजेट्स है, जो कंप्यूटर है, जो भी सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसको भी उठा के लेके जाने का उनको फुल राइट है, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन। मैम, तो ठीक है, ये 21 और 19 का वोलेशन नहीं है? आई एम कमिंग। यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल 19 और 21 को कैसे स्ट्रिक्ट रिजिड बनाया है,
आपका ध्यान नहीं गया है इन चीजों पे। स्पेशल क्लास में वो उसका ये कोई मैम जब बता राइट टू इंफॉर्मेशन है ना कि उसको बताना है कि आपको किस लिए हमने अरेस्ट किया, एटलीस्ट ये तो बताना का राइट बनता है ना। सुनो ना, यूएपीए के अंदर उनको राइट नहीं है, यहाँ से निकाल दिया गया ये राइट। इसीलिए उनको तो मैं कहिए बोल रही हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए इसके साथ में। मैं नहीं, क्यों स्पेशल बोला क्लास आपको स्टार्ट में कि यू शुड नॉट स्टडी ओनली दिस यूएपीए, यू शुड नॉट स्टडी ओनली दिस, you have to study constitution, you have to study even criminal CRPC and this together, then your concept is going to clear कि भाई मैम ऐसे क्यों बोल रही है, आर्टिकल 19 और 21 का इन्फ्रिंजमेंट क्यों नहीं है। उसका तो राइट है ना ये जानने के लिए उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। यस यहाँ मैम, पर क्या हो चुका है, और उसका आफ्टर कंप्यूटर रिसोर्स लेके जा रहे हैं, उसमें प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। they have मैडम full right now, they have full मैडम right as per this 2019। मैडम हाँ कुछ स्पेशल क्लास में ऐसे प्रोविजंस को हटा देते हैं, स्पेसिफिकली दे आप मेंशन सुनो ऐसा। ना, आप लिसन टू मी वंस, आप है ना जो लेटेस्ट जजमेंट आया है ना, डू मी अ फेवर, एक जजमेंट आया है गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर, क्रिमिनल अपील है। और ये अपील में जाने के बाद ये लेटेस्ट अपील पढ़ो और इसमें जजमेंट के अंदर जो गाइडलाइंस दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़िए, फिर आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगे क्यों और कैसे, तो आपके थॉट प्रोसेस में ही नहीं आएगा। ठीक है कि भाई आप जो बोल रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप इस बात को लेकर ये बोल रहे हो कि ये कहाँ से आया या इसका क्या एनैक्टमेंट है, तो थोड़ा सा मैं एक काम करती हूँ, आपको कॉन्स्टी पर्पज से बताती हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से आर्टिकल 19 और 21 थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करती हूँ, देन अगेन आई ब्रिंग इट यू बैक। देखो, अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन, है ना। बट दिस इज चेंज्ड, स्पीच बट दिस इज yes speech also, freedom of speech, expression, assembly, association, ये सब आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ना आर्टिकल 19 के अंदर, अगर आपने पढ़ा है ना आर्टिकल 19 तो ध्यान से वरी से पढ़ना, यानी वापस से पढ़ना, आई एम सॉरी। ठीक है, उसके अंदर एक शब्द है, कौन सा शब्द है, रीजनेबल पढ़ा है आपने, रीजनेबल, आर्टिकल 19 उठाओ और देखो है क्या। ठीक है, 19 और 21 के अंदर देखो ये शब्द जो है रीजनेबल वर्ड है, बिफोर रीजनेबल उन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। ये जो आप खुलेआम बोलते हो ना वायलेशन वायलेशन वायलेशन, नाउ दे हैव ब्रॉट दिस, हमने इसके लिए तो ध्यान से कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं है ना, जिसके लिए मैं आपको क्या बोलती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड ऐड किया है उन्होंने पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को ऐड करने के बाद में इन्होंने ग्राउंड बनाया इस चीज को एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर आपको वो वॉर के बारे में पता होगा जो 1962 के अंदर जो वॉर हुई थी, तमिलनाडु की जो वॉर हुई थी जिसमें थ्रेट्स दिए गए थे, जिसमें क्या हुआ था, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उसके अंदर, 1960s में ये बात हुई थी, जिन्होंने उसके बाद इन्होंने एनआईसी लेके आया। एनआईसी उसका फुल फॉर्म होगा, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी, नेशनल क्या आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, बराबर ना। एनआईसी, एनआईसी फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। हाँ नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल था पहले, फिर नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर बनाया गया इसको, ये भी बता दूं मैं आपको, जिसमें इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म लाया था। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो आपको लगता है ना वायलेशन वायलेशन, तो यू हैव नॉट रेड दिस वर्ड, आई गेस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, लेकिन तो एटलीस्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए ना। अगर यूपीए एक्ट बनाया गया है, हाँ, तो उन्होंने क्यों बनाया बेटा, व्हाट वाज द रीजन फॉर देम टू ब्रिंग यूपीए, देन यूएपीए को क्यों लेके आए। हाँ रोमेश ठाकुर का केस
हाँ, रोमेश रमेश ठाकुर ठाकुर का केस, यस। वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। आप ये नहीं बोल सकते हो। अगर यूएपीए अलग से बनाया गया है जहां पर इन्होंने ये बोल दिया कि बेल इज नॉट अ राइट, जेल इज अ राइट, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दिल्ली वालों ने एक यहाँ पर एक जजमेंट पास की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे तुमने जजमेंट पास कर दिए, ये जहां पर उन्होंने बेल को ग्रांट कर दिया था ऑन अ सर्टेन ग्राउंड्स। मैं आपको वो भी बता दूं, ऑन अ सर्टेन ग्राउंड्स, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी जिसमें उन्होंने कुछ ग्राउंड्स के ऊपर उस सामने वाले पर्सन को बेल ग्रांट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ तो दिल्ली हाई कोर्ट को अभी तक ये लॉ समझ में नहीं आया है कि दिस इज नॉट दैट प्रोविजन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन इन अ टोटो। आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि बेल तो मिलेगी नहीं मिलेगी, जेल तो पक्का मिलेगी मिलेगी। ठीक है, पहले 15 फिर 30 दिन होते थे, सीआरपीसी के 15 दिन, 30 दिन इनके, फिर उन्होंने वापस क्या किया 90 डेज, अब क्या कर दिया 180 डेज। फिर बीएनएस को भी लेके आए अभी बीच में इसको, है ना, बीएनएस के कॉन्सेप्ट से भी इन्होंने पनिशमेंट बता दी। पहले तो क्या होता था, सेक्शंस कौन से लगते थे, है ना, अगर समझो कोई जर्नलिस्ट अटकता था तो कौन से सेक्शंस लगाते थे उसके अंदर, कंसिडरिंग यूएपीए को लगाते थे क्या पहले, यूएपीए के कौन से सेक्शंस लगते थे, 40 कौन सा सेक्शन आता है यूएपीए का, हाँ 48, 49। 43D modified applications to a certain provisions of this code, modified applications। तो मैम आप एंटीसिपेटरी बेल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती क्या? नहीं करती, फॉर यूएपीए देयर इज नो एंटीसिपेटरी बेल। अब वो फोल्ड योर हैंड्स, जजेस हैव टू फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट डाउन, बिकॉज दिस इज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट रिजिड नाउ। वो पहला का जो होता था ना कि दे यूज टू गेट द बेल, मैं ऐसे नहीं कहूंगी, नहीं, अगर तुम बेल लगाते हो ना मतलब तुम आरोपी हो, दैट इज प्रूव्ड। मतलब द गिल्ट हमारा कैसे रहता है, हम आईपीसी में गिल्ट के ऊपर कैसे लॉ बना हुआ है कि जब तक अक्यूज इज नॉट प्रूवन गिल्टी यू कैन नॉट कॉल हिम एन अक्यूज ऑल्सो, है ना। Yes. इसके अंदर तुम बेल लगाओ, उसके बाद ये बोला जाएगा कि यू आर एन अक्यूज, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तुम Prove that बेल you are लगाओ, not दैट accused. मीन्स यू हैव डन समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग फॉर अ बेल। अब ऐसी टेंडेंसी हो जाएगी जजेस की, आप देखना, आफ्टर द burden of रिसेंट जजमेंट। burden फ्रीडम of ऑफ एक्सप्रेशन खत्म। खत्म, रेस्ट्रिक्शन burden लगा दिया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पर लगा मैम दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते ना, और एक्सप्रेशन तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। हाँ, तो फिर अभी क्या करेंगे, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकते हैं, ट्रू, वेरी ट्रू। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाईलाइटेड जजमेंट दे दिया है, उन्होंने खुद बोल दिया है कि इवन दिल्ली हाई कोर्ट को फटकार लगाया है कि आप ऐसे कैसे जजमेंट पास कर सकते हो, हमारे जो गाइडलाइंस है आपको वो फॉलो करके इन लोगों को, अगर आप इसके अंदर बेल भी डालते हो दैट मीन्स यू आर अ कल्प्रेट। आप देखोगे, इसलिए तो मैंने बोला कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन अ टोटो, एवरी सेक्शन हैज टू बी रेड इन अ फुल वे, वरना आपको ये जो एक्ट है ना ये समझेगी ही नहीं। मैम एक्ट हमको टेम्पररी लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा इसका काम तमाम। नहीं, पोक्सो में ये नहीं छोड़ते, क्योंकि हेलो, मैम राधे केशवानंदी राधे। को नंदा को वो नहीं कर सकते ना, वो उसके आगे नहीं जा सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर को तो छेड़ना ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, अग्रीड है ना, तो दैट्स व्हाई व्हाट डिड आई सेड, यू डू मी अ फेवर, राधे राधे विकी, यू डू मी अ फेवर, नो, आई एम आस्किंग यू टू डू मी अ फेवर, for that read that judgment, see what guidelines are passed by the Supreme Court, what judgment is given by the Supreme Court, मुझे मिल जाए मैं चेक करूं ये जजमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन नो अमेंडमेंट करने के वक्त में बात आती, वो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई कानून बनाते हैं तो वो सब नहीं आते, वो हाँ देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, हाँ, यूनिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इन सब चीजों को अगर कोई ये करेगा तो उसको तो इसमें बैठने का ही है। यस यस, सोवरेनिटी, वन मोर थिंग, इफ दैट इज infringed then you come under this। जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप जो बोल रहे हो ना, इन्होंने इनको मॉडिफाई किया है इन सब चीजों को,
यस, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, आप बोल रहे हो कि ये थोड़े टाइम के लिए, ये थोड़े टाइम के लिए नहीं है। अभी देखो इसके साथ आपका क्या क्या होता है। मतलब अभी तुम अगर जो चीजें हैं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, इफ एनीथिंग लाइक मैंने कुछ ऐसा बोल दिया भी, तो दे कैन टेक मी इजीली, दे कैन टेक मी इजीली। नाउ दिस इज दैट लॉ। ये आप जो बोल रहे हो ना चले जाएगा थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी है, तो नहीं बेटा, नहीं 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 जाएगा। ये अभी नहीं आते जाएगा। आते आते हार्ड होगा। अभी इसको बहुत हार्ड बनाएंगे, आप देखना ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ इसको, दैट इज टू बी रेड इन टोटो। आप मोनार्की सेक्शंस टाइप हो पढ़ो। रहा है, डिक्टेटरशिप टाइप। अभी वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिक्टेटरशिप तो वैसे भी है ही ना। सोनाली, मैं ना यूएपीए पढ़ा रही हूँ कॉन्स्टी पर्पस से, और जिसमें मैं अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट 1967 का विद अमेंडमेंट्स बता रही हूँ। और आपको आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपका जो अपर स्क्रीन है ना, आप स्क्रीन को रोटेट कीजिए, वहां पर आपको मैं भी दिखूंगी और प्लस में आपको ये भी दिखेगा जो टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ की। ठीक है ना। अब आर्टिकल 19 तो मैंने आपको बता दिया। अब 16th कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है ना, यहाँ पर आप जो मेरे से पूछ रहे हो इतना, तो 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आई थी ना 1963 की, उसके अंदर पार्लियामेंट जो इम्पोज हुआ था ना बाय लॉ, इन्होंने क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जो मैं आपको बात कर रही हूँ ना, इंटरेस्ट ऑफ, जो कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये शब्दों को सुनो वापस से उस्मा आप, यू हियर इट अगेन फ्रॉम मी बेटा। जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको भी साथ में पढ़ना चाहिए हमको। तो दिस इज 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963, जो कि पार्लियामेंट है जहां पर उन्होंने लॉ को इम्पोज किया है। वहां पर उन्होंने जो शब्द कहे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब कौन सी बात कही है इन्होंने पता है? आर्टिकल 19 को देख लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आपको पता है ना कि हमारे कंट्री के अंदर जब भी संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था टाडा एक्ट से, उन्हें कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं दी गई थी उसमें। ठीक है, उनके चार्जेस को हटाया गया था, उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन एक्ट के अंदर उनको कन्विक्शन सुनाई गई थी। करेक्ट है ना? यस वहां मैम। पर उनका एक्ट हटा दिया गया था बिकॉज उनका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जिसमें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। उसके बाद ही ये काफी टफ हो गया। आफ्टर दिस दे बिकम मोर स्ट्रिक्ट। तो इन्होंने इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया लगा दिया। ठीक है, जिसके वजह से आप जो बोल रही हो ना कि दिस इज बेटा कट शॉर्ट टाइम, तो दिस इज नॉट कट शॉर्ट टाइम, दिस विल इंक्रीज। You don't think also this will go away. This is not that ki Simon go away. Now this is welcomed already. ठीक है, तो ये जो बिल पास किया गया था ना, एक्चुअली जो ये बिल की मैं आपको जो बता रही हूँ 1963 के अंदर, ये बिल को इन्होंने एसेंट नहीं मिला था, इनका बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। उसके बाद ये बिल दिसंबर 1967 जो अभी हम देख रहे हैं, 30 दिसंबर 1967, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, ये बिल आया था। द बिल वॉज पास्ड ऑन 30 दिसंबर 1967। ठीक है, अब इंडिया जो है हमारी, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि जहां पर आपको पता है सिसेशन, यू नो व्हाट इज अ सिसेशन? व्हाट इज अ सिसेशन? हाँ, छुड़ा देना, दे देना, नहीं, सिसेशन नहीं, नहीं छुड़ा अलग देना, करना। नहीं 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 नहीं, सिसेशन का मतलब ये नहीं आता है टू स्टॉप। नहीं, विघटन कर देना। मैडम हाँ, सेशन मिला टू लेना, स्टॉप। ठीक है, तो अलग करना। हाँ, इंडिया को मतलब मतलब ऐसे समझो कि इस कंट्री को
अलग कर हाँ। देना किसी और कंट्री के साथ में। जैसे वो भड़काऊ भाषण जो दे रही थी ना वो लेडी, जिसने कश्मीर को लेकर कहा कि हम तो कश्मीर को चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारे भारत से अलग होके वो कश्मीर अलग हो जाए, यानी कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट करने आए थे हमारे इंडिया से। Yes. तो जिसके वजह से उसके ऊपर ये चार्जेस तो पहले लगे ही थोड़ी थी। दैट चार्जेस वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन हर। लेटर दैट वाज ब्रॉट अगेन इन 2010 एंड अगेन दैट हैपेंड। फिर से उसे कहा गया कि इसको इनकॉर्पोरेट करो इस चीज के अंदर। ओके ना, उसके बाद में मैंने कहा कि जो सिसेशन है फ्रॉम इंडिया, तो इसे इन्होंने अनलॉफुल कहा। जो मैंने आपको बोला ना अनलॉफुल एक्टिविटीज के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी, है ना, व्हाट इज अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती है, अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होता है। तो इन दिस वे ना यूएपीए को इन्होंने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इन सब चीजों को बैन करने के लिए। यानी इंडिया को क्या, इंडिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया ने बैन करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों को। एनी एसोसिएशन, एनी एनी ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब काम करती थी, उन लोगों ने, इंडिया ने क्या किया, उनको बैन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने देखो यूएपीए जो अमेंडिंग एक्ट्स है, तो पहले तो इसका अमेंडमेंट आया था ना 1969 में, ठीक है। आफ्टर द 63 देयर वाज एन अमेंडमेंट इन 69, ठीक है, एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 69 में। फिर उसके बाद में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 1972 का। फिर उसमें क्या हुआ था, वापस एक 1986 में एक अमेंडमेंट आया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती गई थी ना, तो 2004 में, 2008 में, 2012 में, फिर ये करते गए इसको अमेंडमेंट। तो 2004 का अमेंडमेंट जो है, हाँ वेलकम वेलकम डियर, व्हाट्स योर नेम, हाँ अरुंधति रॉय, करेक्ट 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 करेक्ट, यस यस यस। No, I'll discuss about her also. Thank you for a personal text message. Okay. Now in 2004 जो एक अमेंडमेंट आया था ना यूएपीए को लेकर, वो सब्सटेंशियल चेंजेस आए थे डेफिनेशन के अंदर, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी है। आप अपने स्क्रीन पे देखो, द एक्ट में बी कॉल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन बच्चा। ओके, तो इसको इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी थी इन द ईयर 2004, ठीक है। फिर ये इंक्लूड किया गया, इन्होंने एक डेफिनेशन लाया जिसको हम टेररिस्ट एक्ट, आगे देखेंगे टेररिस्ट एक्ट को लेकर, ठीक है। फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने कहा कि इसे रिपील किया जाए पोटा से और इंट्रोड्यूस किया जाए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, कॉन्स्टी के अंदर ये है, ठीक है। उस्मा, तुमको देख के मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि बाबा इसको समझ रहा है कि बस यस मैम, आ रहा है समझ। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। यस मैम। इट विल टेक टाइम फॉर यू ऑल बिकॉज इट इज अ फर्स्ट टाइम ना, आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि जो भारत का संविधान है, अगर वो पता है ना, तो आप लोगों मैम तो को, कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा देती ना, ये क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाऊंगी ना, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगी मेरा बच्चा। मैं दोनों कराऊंगी, ऐसे नहीं है, नहीं, दिस विल हेल्प यू देयर, डोंट गेट स्कैर्ड। ओके, चल। उसके बाद में इनका दूसरा एक अमेंडमेंट आया था 2008 में, बराबर ना, 2008 17 ऑफ दिसंबर 2008, जिनका दूसरा एक अमेंडमेंट लेके आए थे, जो कि हमारा अटैक हुआ था ना, मुंबई अटैक, उसको लेकर इन्होंने बहुत सारे मतलब दे बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, दे बिकम वेरी हार्श हो गए थे इन सब चीजों को लेकर। क्योंकि जो पोटा और टाडा जो है, वो मैक्सिमम पीरियड जो है वो पुलिस कस्टडी में, फिर इंस्कारेशन, यहाँ पर आप देखेंगे आगे जो वर्ड है, जो कि किसी को जेल में डालने की बात करता है, इंसारेशन या इनकारेशन, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करने के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, पुलिस कस्टडी विदाउट अ चार्जशीट एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बेल वाज ब्रॉट इन, यानी कि बिना किसी चार्जशीट के आप, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लाया गया था कि इनको जल्दी से ये करो। फिर 2012 में एक और अमेंडमेंट आया था जो कि एक्सप्लेन करता है अबाउट दी वेग डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। अब इन्होंने 2019 में उसको बढ़िया सा टेररिस्ट एक्ट का ये दे दिया है
ठीक है, जहां पर इकोनॉमी जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना बेटा, फाइनेंस को लेकर, हु नोज द फुल फॉर्म ऑफ FATF? हु नोज द फुल फॉर्म ऑफ FATF? बताओ फुल फॉर्म क्या है? FATF किसको पता है क्या है? हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF? आज ये क्लास में नहीं है क्या? हाँ, FATF का फुल फॉर्म क्या है? आगे आपको ये सब देखने मिलने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF? चलो मैं ही बता देती हूँ यार, इतनी देर तो मैम कोई लगाता ही नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। गूगल ने पूछा। मैम गूगल से पूछा। हाँ, मैं भी यही जी बोलने वाली मैम। गूगल ने बताया ना। यस मैम गूगल ने बताया। वही तो होगा ना जो आपको ये सब बातें बताएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक्चुअली ये जो FATF है ना, ये 2012 में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लेके आया था कि कोई भी हमारी इंडिया की कंट्री जो है, वहां पर कुछ भी ऐसे पैसों का कुछ होता है। आप लोगों को मैं अभी भी बताऊं कि 2000 के जो नोट्स है ना, बहुत सारे लोगों के पास अभी भी पड़े हुए हैं। और इसके बाद एक स्कीम बाहर आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनके पास भी 2000 के नोट्स अवेलेबल है, देर इज अ वन स्कीम, यू ऑल आर नॉट सपोज टू पुट इट इन अ बैंक, वहां पे आपको ये करना है। और उसके बाद में हम उस 2000 नोट्स को एक्सेप्ट करेंगे। दिस वन स्कीम विच इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ओनली। पता होगा आप लोगों को 2000 का जो स्कीम चल रहा है अभी। हाँ, पता है या नहीं पता है? मैम, नहीं पता था। हाँ, मैम शायद 2000। RBI में शायद अब केवल जमा होंगे ना शायद। हाँ, यस, RBI के अंदर सिर्फ 2000 के जो नोट्स है वो वहां पे जमा किए जा सकते हैं। और जिनके पास, देर इज अ वन सर्टन फिगर ऑल्सो कि इतना 2000 का नोट्स अभी तक हम लोगों को वापस नहीं आया है। तो दे आर गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल इन इंडिया कि आप लोग वो 2000 के जो नोट्स है उसको अभी भी आप RBI की स्कीम के अंदर उसको डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, देर इज वेरी बिग बिग फिगर, बहुत बड़ा फिगर है जो वो बोल रहे हैं कि दैट नोट्स आर स्टिल नॉट विथ अस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। आप देखो, शॉर्ट टाइटल एक्शन और कमेंसमेंट की जो बात करते हैं, तो इन्होंने इट एक्शंस होल ऑफ इंडिया कर दिया, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो अमेंडमेंट एक्ट के बाद में इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें वो 2010 के अंदर जो लेडी है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर उसने काफी सारी चीजें कही। और देयर वाज वन मोर प्रोफेसर विथ हर, है ना, देयर वाज वन मोर प्रोफेसर ना, उनके साथ में एक प्रोफेसर भी था जो जिन्होंने ये बात कही थी इस बात को लेकर। ठीक है, चलो जब मैं वो केस डिस्कस करूंगी तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। मैम इतना हाँ, डीपली ये पढ़ना जरूरी है? हाँ, हाँ, क्यों ये नहीं, क्यों नहीं, उपा उपा टाटा पोटा ये सब। क्यों नहीं पढ़ना जरूरी है? एक्ट नहीं पढ़ना है आपको? डायरेक्ट BNS पे आऊं मैं? नहीं मैम एक्ट विदाउट, पढ़ना है। हाँ, टेररिस्ट एक्ट पढ़ना है लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, इतना डीपली नहीं पढ़ना है। कलंदर साहब, इन बच्चों को समझाओ। मैम फिर पता चलेगा सर बिजनेस कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा ये पढ़ ये लेंगे तो। BNS का पार्ट है बेटा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, UAPA और BNS को साथ में आप नहीं समझेंगे ना, तो टेररिस्ट एक्ट आपको किधर भी समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपको टेररिस्ट एक्ट चाहिए, में तो यही ना है उपा उपा है उपा में दो मर्ज कर दिया गया टाटा और पोटा। बस इतना ही मालूम करना जरूरी है, ठीक है। मैम और पता है मैम इसमें हाँ, आपको एक PMLA एक्ट भी मर्ज किया गया है हाँ, टेररिस्ट एक्ट में। हाँ। और शॉर्ट में जानना है दूसरा क्या करना है। यार मैं एक बात बताऊं क्या, दूसरे स्टूडेंट्स टीचर्स के सर खाते हैं कि ये बता दो, हम लोगों को पता नहीं है। आप लोग बोलते हो शॉर्टकट पढ़ाओ। अगर लॉ में शॉर्टकट लॉयर बनना है ना, तो आप सोचो आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आप आ जाओ, आप जो पढ़ना चाहते हैं ना उसको ही पढ़ो, आप मत पढ़ो वो, ठीक है। चलो टेररिज्म पे आते हैं।
The first time the word terrorist act has been defined under the BNS bill, which was मैम not there हमसे ही मत under the पूछिए, IPC. और लोगों से पूछ लीजिए, और लोगों का क्या मैं है। क्या पूछूं मैं सबसे? मेरे को रुक तो मुझे उज़मा का भी यही दिखाई दे रहा था कि मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़ाने की आपको? आप फिर कॉन्स्टी पढ़ा देती हमको, फिर ये अब यहाँ से मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है कि मैम फिर हम तो वही भूल जाएंगे। अरे मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि आज अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिमिनल लॉयर बनने का है, जैसे हम यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत करके आए हैं ना, मैं तुमको प्लेटर सर्विस दे दी हूँ, मैडम सीरियसली बोल रही हूँ। मैडम, हाँ सर। ये नहीं पढ़ाते तो ये हमें मालूम ही नहीं होता था कि चंद केसों में बेल ही नहीं है, वो भी नहीं मालूम। हम समझते थे कि हमारा राइट है, फ्रीडम वही तो मैं है। कोशिश कर रही नहीं थी सर, कि ऐसा आपको नहीं हम है। लोगों। ये क्या है? टेररिस्ट एक्ट में ये सब लिखा गया है पूरा, फिर बेल नहीं है, पुलिस कस्टडी, सब ये सब इसमें लिखा गया है। नहीं नहीं क्या? नहीं, आपको आप जो मिसकॉन्सेप्शन में चलते हो ना विक्की, कलंदर साहब एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर कि उसमें लिखा गया है। पर आप लोग जब, एक मिनट एक बात पूछती हूँ मैं आपसे, कि जब आपके जो सेक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं, जब एफआईआर बनती है, तो उस समय जो सेक्शंस आपके ऊपर लगाए जाते हैं तो वो खाली एक एक्ट से होते हैं क्या? हम्म। नहीं मैम, ये जब एक एक्शन नहीं पॉस्को होता है। लगाया जाता है तो आप सिर्फ आईपीसी पढ़ो ना, पॉस्को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है आपको? डोंट स्टडी पॉस्को, देयर नो नीड, नो नीड। फिर आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्यों करते हो कि अडल्ट्री के अंदर जो सेक्शन ये आया है मैम, बीएनएस के अंदर जो नया सेक्शन इंप्लीमेंट कर दिया गया है इन्होंने, तो यहाँ पर तो इन्होंने फॉल्स मैरिज को लेकर ये कहा है, फिर आप मत पढ़ो ना, पॉस्को मत पढ़ो, नहीं ये पढ़ो तो ना, चलता है, एक मैडम, एक्ट ये आपके तो लिए सफिशिएंट है ना। मैडम, ये कानून स्पाइडर है, स्पाइडर है ये, स्पाइडर एक्चुअली, जाल है। एक्चुअली और हाँ, इसके लिए इन्होंने ना, इन जो टेररिज्म को, ये इन्होंने जो वर्ड बोला ना, ड्रैकोरियन वर्ड प्रोनाउंसिएशन, ड्रैकोरियन वर्ड बोला, इट्स अ हार्श, इट इज अ रूड, दिस इज टेररिज्म, ड्रैकोनियन। ड्रैकोरियन, इट्स अ हार्ड, इट्स अ हार्श, इट्स अ रूड। जैसे ड्रैगन्स होते थे ना, ड्रैगन्स, तो इन्होंने जो एक्ट है ना वो ड्रैकोरियन एक्ट बना के इन्होंने उसको हार्ड और इतना इतना इसको ये बना के रख दिया है ना कि नो इंडियन शुड इवन थिंक वंस कि तुम कंट्री के लिए कुछ बोल के दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, बहुत इजीली मुश्किल है। पुलिस कैन एंटर योर हाउस, इजीली नहीं, पुलिस कैन टेक अवे एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट। आपको बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप सिर्फ क्लॉज बीएनएस का मैम 113 पढ़ेंगे ना। यस। हाँ मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। नहीं बोलिए ना अभी सोनिया। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। मैम, अभी ये आपने लास्ट टाइम ये बोला था कि पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स है। मैम कुछ तो इनोसेंट इंसान के लिए चेक एंड बैलेंस तो रखा ही होगा ना मैम। अगर आप यहाँ पे इसलिए तो मैं आपको यूएपीए में लेके चली थी ना कि कहाँ पे बैलेंस रखा है और कहाँ पे जो इनोसेंस प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि आपकी इनोसेंस होगी भी ना, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप बेल सफरिंग तो फर्निश होगी करते मैम, हो। सफरिंग तो होगी। होगी, होगी मैडम। जंग और में तो जंग, फिर तो मेरा ये ये क्वेश्चन है कि पुलिस हाउ डायरी डू के वी। ऊपर है, सब कुछ पुलिस डायरी के ऊपर है। ये भी आपको मैं हिंट में हाँ बता देती हूँ कि वो इसके जंग है, अंदर जो कोई सारा मरता है कॉन्सेप्ट है कि कोई पुलिस बचता है। डायरी का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो चार्जशीट बनेगी विल बी एज पर द पुलिस डायरी इनकॉर्पोरेटेड इन चार्जशीट। और उस समय जो मैजिस्ट्रेट होगा ही हैज सपोज टू सी कि उसमें क्या है और इसमें क्या है, उसके ऊपर ही विल डिसाइड कि फर्दर उसको क्या करने का है। उसके बाद 180 डेज के बाद उनको बेल देना है या आगे क्या करना है। 180 का इन्होंने फिक्सअप कर दिया, नाउ नो 90, इट इज 180। वैसे बीएनएस के अंदर मैम, क्या बोला गया इन्होंने कि 180 के लिए आपको चार्जशीट आएगा, अगर बेल होती है इसके बीच में तो पुलिस अगर आप लोगों की कैंसिलेशन ऑफ बेल देती है तो आप पुलिस कैंसिल भी करा सकती है बेल को। ठीक है, वहां तो बेल मिल रही है क्योंकि हमारा 437 जो सीआरपीसी है वो आपको क्या बोलते हैं, बेल इज योर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको उतना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नाउ जेल इज योर राइट, गो टू जेल। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट यूएपीए हियर टू मेक यू आज एक अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूज़पेपर में था कॉन्सेप्ट। कि ये
अमित शाह ने ये बोला था कि कस्टडी तो जो पुलिस कस्टडी है वो जैसे पहले 15 डेज और जो रहता था वही है इंटरोगेशन का टाइम बाय द पुलिस, बट यस, बोलो मैडम, हम जैसी सिर्फ 15 दिन का लेते थे पहले। हाँ हाँ अब ये अब वैसा नहीं, वो आगे चले गया, 90 तक चले हाँ गया वो। हाँ आगे नहीं, चले गया वो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना। ये जो वर्ड्स है ना, थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसको आपको यूएपीए के अंदर समझना है कि व्हाट इज ब्रिंगिंग अंडर द क्लचेस ऑफ। अब यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि टेररिज्म के अंदर इतना दिया है बीएनएस के अंदर कि जो इंटेंशन है थ्रेटन करने की यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर सोवेनिटी कहाँ है? मैडम वेयर इज 90 डेज सोवेनिटी? के अंदर, 90 डेज के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को लगा इसे बेल देना है, दे सकता है, मगर अक्यूज का राइट नहीं है वो। हाँ, अक्यूज का राइट नहीं है। अक्यूज अगर बेल फाइल कर देता है ना तो यहाँ हाँ, पर मैजिस्ट्रेट को यही लगता है कि इज अ कल्प्रिट, यस, और एक्चुअली तो बेल फाइल करना ही नहीं है 180 डेज तक। दे विल हैव टू सफर इन अ जेल ओनली। आप सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन पहले का जजमेंट आया, मैं इतनी बार बोल रही हूँ ना, आप उसको एक बार पढ़ो। जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यू गाइडलाइंस इशू किए हैं ना ऑन दिस टेररिज्म एक्ट के ऊपर, और जो हमारा स्पेसिफिक लॉ है उसमें तो सामने वाला बंदा अपील में गया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। और इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में जजमेंट भी दिया था और उस पर्सन को बेल भी दिया था, और एक बंदा मर भी गया था इसके अंदर, जिसमें ये भी बोला गया था वो स्वामी जो है जो मर गया, जिसकी वजह से कितने सारे रॉयट्स हो रहे थे कि वो बंदा जेल में मर गया, दूसरों को तो बेल मिली, उसको तो बेल नहीं मिली, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये तो मैम आर्टिकल्स के इंफ्रिंजमेंट है। हाँ मैम, अगर कोई टेररिज्म एक्ट में लॉयर के पास आए और बोले कि बेल दिलवा दो, देन व्हाट शुड हाँ, तो अगर लॉयर भी उसको कुछ टिप्पणी देता है ना इसके अंदर, हाँ, तो लॉयर भी मरता है इसके अंदर, ये मैडम, याद रखना। मतलब यही लेना ही नहीं है। वो केस, मतलब हाँ लेना हाँ ही नहीं हाँ, वो केस। नहीं उसको लेना है, लेकिन उसको इसके में हेल्प नहीं करनी है किसी चीज की। केस ही कैन टेक, बट ही इज नॉट सपोज टू हेल्प द अक्यूज इन एनी वेज। मैम, अगर वो कहता है कि बेल दिलवा दो तो साफ मना कर देना कि भाई नहीं हो सकती बेल। साफ मना तो नहीं करेंगे बेल नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, मैम अगर ऐसा आप उसकी करेंगे तो हेल्प क्लाइंट ही टूट करते जाएगा हो मैम। इन एनी वेज, लाइक जहां पर हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने उसको नहीं बोल मैम, दिया वो तो कि समझ गए, वो तो उधर अ, जाना ही नहीं है, लेकिन खाली वो बोल रहे हैं बेल पर्पस से कि अगर कहे बेल दिलवा देना तो व्हाट शुड वी डू। नो, बेल तो दिलवा सकते हो बट नॉट हेल्पिंग हम हिम कैसे लाइक दिलवा इन। सकते हैं? आप ही ने बोला अभी कि बेल होगी ही नहीं बिल्कुल। तो 180 डेज में तो बेल लगानी है ना, ऐसा मैडम थोड़ी ये कि बेल नहीं होगी। मैंने ये प्रूव करना है कि इसको, उसका जो एक्ट है वो सॉवरेन ऑफ द कंट्री कंट्री के ऊपर हो, इंटीग्रिटी के ऊपर हो, कोई असर नहीं है उसका, कोई हाँ, उतना कुछ बड़ा ऑफेंस नहीं है करके इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं है, करना है। उसका रोल क्या है वही सब डिस्कशन होगा। यस, अच्छा, मतलब पहले मैम एविडेंसेस दे देना है, एविडेंस। हाँ, 180 डेज तक बेल नहीं लगाना। 180 डेज तक बेल नहीं लगाना है। अगर आप 180 डेज के अंदर बेल लगाते हो तो आपको कल्प्रिट मानेगी, ओके आपको मैम, कल्प्रिट माना जाएगा यहाँ पे। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ बेल नहीं लगानी है, बट मैम यू नो इनोसेंट इफ देर इज अ इनोसेंट है तो कॉन्वर्सेशन बेल। बिटवीन द एडवोकेट, वन सेकेंड, इफ देर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द एडवोकेट एंड द क्लाइंट ऑन द कॉल कि ठीक है तू ऐसा मत कर, मैं तेरे को ऐसा बताता हूँ, तू ये तरीके से कर ले, या तेरे पास ऐसा कुछ कुछ ऐसे शब्द जो है, तो इवन दैट लॉयर के जो भी ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स है या कुछ भी है, दैट विल ऑल्सो बी टेकन इन। अगर ऐसा लगता है ना तो उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। कुछ संभाल के करना है। अब ये एक्ट, इसीलिए तो मैं आपको वहां पे यूएपीए क्यों लेके आई, इसलिए तो लेके आई बिकॉज हर शब्द का डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, यूएपी का मतलब सिर्फ वो ही है क्या उसमें। जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही थी उस दिन, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में वो डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि बीएनएस के तरफ से अगर हम डेफिनेशन को पढ़ने जाते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या आता है, तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मेरी तो गलती नहीं है।
और ये जैसे मैं आपको बता यस रही थी मैम, आपने कि बताई थी। पब्लिक No, फंक्शनरी के ma'am. बारे में आपको बोल It रही is. थी It मैं, will be really. It will be really काउंटरफीट इंडियन important to करेंसी के understand. बारे में बता रही थी मैं। Hello. यस Yeah, ma'am. It will be really important to understand the UAP. I don't know from where, ma'am, why people are feeling uninterested into this, because terrorism here is a new thing. However, when you start interpreting things about terrorism, UAPA will be the precedence which you want can to follow. help you all. Yes, 100%. Yeah. This is what I'm trying to So, explain then. Ki this is the so things that will help you to bring you before BNS. 113 clause is very easy for your, see, it is not a major thing it where you're appears only very going easy, to ma'am. Yeah. understand about public functionary, counterfeit Indian currency, attempt क्या है, cause क्या है, उस member का organization जो बनता है, अगर कोई harbor देता है तो क्या, conspiracy क्या है उसके अंदर, या causes क्या है इस बातों का, या member है उस चीज का तो क्या, और अगर उसमें Actually, it will प्रोविजोस क्या act है। like a supplementary to the UAPA Act, Yes, most that is only probably. a Yeah. this is what this is for. Yeah, it मैडम is not going to be a standalone thing because they are not going to terminate the Help you UAPA all. or repeal it. Yeah. Yes, yes, yes. So now there apparently will be two processes, and wherever you have to talk about terrorism, you will have to bring in definitions and previous orders from UAPA most probably. Yes, 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 yes. मैडम Naxalbari So incident, you know, na, during 1967, you all need to yeah, know ma'am, about it. I'm aware of Naxalbari Yes, incident, ma'am. yes. And मैडम 2004, 8, 2012, and 19, what was the amendment? Multiple times it has got amendment. And in fact, what was 2004 amendment, 12 amendment, 19 amendment? उसके बाद में इन्होंने उन सब चीजों के ऊपर जो ये लेके आया कि 30 डेज अगर हम लोग सीआरपीसी में लेके आते थे तो 15 डेज का क्या है, मतलब यूएपीए के अंदर 30 डेज था पहले, फिर 15 कर दिया गया, फिर 90 से अभी 180 का मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी, और उसमें फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। फिर जो एब्सोल्यूट पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा डिक्लेयर करने का बाय ऑफिशियल गैजेट, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर समझो पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी एंड रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज करने के लिए लगाया कि इट इज नॉट ओनली इंडियन इन दिस, इवन इफ देयर इज अ फॉरेनर्स दे आर आल्सो टू बी ब्रॉट अंडर दिस यूएपीए इफ देयर इज समथिंग। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 43D और 5 ऑफ यूएपीए, जिसके ऊपर अभी वेडनेसडे के अंदर एक जजमेंट आया है। और उसके बाद में निया जोहर अहमद शाह वटोली का एक केस था, दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, 2019 का वेरी हिट एंड क्रॉक केस, जिसके अंदर उसमें जो गाइडलाइंस दिया है कि यहाँ पर क्या होगा, क्यों इनको इसमें ये करना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इस चीज को मिसयूज किया था, टेरर अटैक को लेकर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बताया गया था, तो ये कोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया था कि आपको इस डेफिनेशन को लिटरल सेंस में और केयरफुली बताने का है कि टेररिस्ट एक्ट को कैसे डिफाइन किया है। बस खाली उतना ही पढ़ेंगे क्या, पनिशेबल अंडर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years ऑफ लाइफ, डेथ पेनल्टी इन केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, यही आपके लिए सफिशिएंट होएगा क्या, फायदा है क्या? दिल्ली की ऑब्जर्वेशन क्या थी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री एक्शंस आर लेजिटिमेट, ये दिल्ली की ऑब्जर्वेशन थी। फिर उसके अंदर 2015 में इनके पास कितने केसेस थे इसको लेकर, फिर 2019 के बाद कितने केसेस रजिस्टर हुए इन चीजों को लेकर, दैट इज मस्ट नो। माय स्टूडेंट्स डोंट वांट टू हियर इट ओनली, मतलब आई एम फेलिंग आई थिंक इन टीचिंग। No, ma'am, they probably are not understanding the gravity. मैडम मैडम हाँ हाँ साहब बोलिए। मूवमेंट एक होना चाहिए, जेलों को साफ सुथरा रखो, अच्छा खाना पानी दो। हाँ, जेलों को साफ सुथरा का अच्छा खाना पानी दो, ये मोडस मैम ऑपरेंडी। फिर ये लोग वहीं रहेंगे। क्या है? हाँ मैम अगर ऐसे हो जाएगा तो मैक्सिमम लोग जेल में ही रहना पसंद करेंगे, अभी भी रहते ही हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि नहीं ना वहाँ पे खाना नहीं कमाना है, ना खाती करना है, आराम से रहना है और खाना है, नहीं उसमें टेंशन ना इतना कुछ। इतना डरने वाली बात ही नहीं है बेटा। मैं एक्चुअल में हमारा क्या था कि लॉ एक ओशन है, ठीक है, उसमें आप जितना घुसिएगा ना उसमें उतने सेक्शन है, उतना वो है, लेकिन हमको जिस चीज का हमारा एम है ना उसके सराउंडिंग में रह के ही हमको काम करने का है। सुनो, क्योंकि अगर तुम जुडिशियल ऑफिसर बन जाती हो, जेलो ऑफिसर बन जाती हो, उसके बाद में तुम्हें सेक्शन जज बनाया जाता है, उसके बाद में दिस इज कमिंग बिफोर यू, ये से कि मेरा तो ये यही नहीं है, हमारा जितना काम है अपन उतना ही करेंगे, जहां मेरे को नहीं आता है दूसरे जज को भेजो,
ठीक है, मेरा तो ऐसे गलती से हो गया मैम है, और मैम मेरा तो केस को वैसे भी ये एडवोकेट नहीं है, लोग मेरे को चला देगा। 43D से कोई मतलब नहीं है। जस्ट अ मिनट में कंप्लीट करूं। उस्मा को 437 से कोई भी मतलब नहीं है। उस्मा को बेल इज अ रूल पता है, जेल इज एन एक्सेप्शन यही पता है, बस इतना ही अपने को पकड़ के चलने का है कि क्या है, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मैं तो उधर बेल देने के लिए बैठी हूँ, मेरा तो काम उतना ही है, बस वो ही करना है। और बेल क्यों रिजेक्ट करना है, और यहाँ पर जो केस डायरी की बात है, आपके सामने जब वो लेके आएगा तो इसमें टाइपॉड टेस्ट होता है, आपको पता है ना, कि सामने वाला वो विटनेस को टैम्पर करेगा कि नहीं करेगा, जिसको लेकर आप कंडीशंस लगाती हो बेल के अंदर, तो वो ट्राइपॉड टेस्ट की तो जरूरत ही नहीं है आपको, आप ऐसे ही देना। प्राइमा वैसी केस बनता है नहीं बनता है देखना ही मत, चलेगा, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, एविडेंस आएगा ना तभी। मेरे को थोड़ी, अभी मेरे को तो खाली बेल डिसाइड करनी है, क्यों, मेरे पास तो खाली FIR आई है। आई एम सपोज टू ओनली डिसाइड दैट टॉपिक। टेस्ट ऑफ रिजेक्शन हमको डिसाइड ही नहीं करने का है कि बेल आपको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। हमने तो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 तो कभी भी CRPC में पढ़ा ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है बेल की लिमिटेशंस क्या है ना। UAPA को तो हमको पढ़ना चाहिए ही नहीं बाबा, उसको बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। अगर 43D5 के ऊपर क्वेश्चन बनता है हमारे जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि जहां पर वो बोलते हैं जेल इज अ रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन, अगर ये फ्रेज हमारे सामने आ गया, हमको तो मालूम ही नहीं है, क्या पता करने की जरूरत पड़ी है। नो नीड, इट इज ओके, चलता है, ठीक है। हमको वो पता है ना, तो हम जेल इज अ रूल और बेल इज एन एक्सेप्शन क्यों पढ़ी, नहीं जरूरत है हमको। रेस्ट्रिक्टिव क्यों किया है इन्होंने, इन्होंने स्टैंडर्ड इन चीजों को क्यों लेके आए, और हम लोगों को ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि ये जजमेंट के अंदर जो जजेस ने जूरिस्प्रूडेंस को लेकर कितनी सारी बातें एक्सपोज की है, और उस एक्सपोजर में हमको ये भी नहीं पता करने की बात है कि ये जजमेंट जो है MM सुदर्शन ने किस तरीके से लिखी, और क्यों उन्होंने इसको इतना स्ट्रिक्ट रिजिड बनाया आफ्टर कंसिडरिंग। और आपको पता है कि हर न्यूज़पेपर के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर जो UAPA ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर एग्जामाइनिंग हमें लगता है कि जो इंटरप्रिटेशन है अनलॉफुल एक्टिविटीज का और प्रिवेंशन एक्ट का, प्रोबेबली आपको समझा ही नहीं है, यू बीइंग द टॉप कोर्ट। नहीं जरूरत है आपको पढ़ने की, है ना। हाँ बोलिए अब सोनिया मैम, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैम, मैं भूल गई। सॉरी, मैंने ही आपको रोक दिया मैं था। दोबारा से एक्चुअली मुझे रीफ्रेज करना पड़ेगा वो नहीं कि आप हाँ I'll come back to you on this. नो प्रॉब्लम। उस्मा, हाँ मैम हाँ यस मुझे ये पूछना यस, था हाँ कि आपने कहा कि अभी 180 डेज तक मतलब जेल में ही रहना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव, तो ये पुलिस डायरी में आएगा। लेकिन ऐसे हो सकता है दैट देयर इज मिस यूज ऑफ पावर, जिसके 100% चांसेस है ऑफ कोर्स इट विल बी, ऑफ कोर्स है इट विल ही। बी, तो ऑफ फिर कोर्स। विद इन 180 हम बेल नहीं लगाएंगे क्या मैम? नहीं, अगर आप 180 डेज के अंदर बेल लगाते हो तो यहाँ पर जजमेंट जो आई है ना, प्रिजम्पशन में जाएगा। प्रिजम्पशन में चले जाएगा दैट यू आर एन अक्यूज्ड एंड यू आर द कल्प्रिट, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग बिफोर द कोर्ट, दैट्स व्हाई दे हैव फ्रेज्ड दिस थिंग, दैट्स व्हाई अगेन आई विल से दैट, जो मैंने आपको बताया ना, क्या बताया मैंने, जेल इज अ, राइट हो गया अभी तो। हाँ, जेल इज अ रूल, बेल इज अ एक्सेप्शन, जिसको लेकर आपको क्या पढ़ना चाहिए था, UAPA, जिधर मैं आपको लेके आ रही थी, ठीक। एंड यस आई एम नॉट योर एनिमी स्वीटहार्ट उस्मा, मैं आपकी एनिमी नहीं हूँ। नहीं मैम, वो आई तो विल बी मालूम है। ऑलवेज योर वेल विशर, ऑलवेज। और इफ विद यस दिस क्लास अगर मैं आप लोगों को उतना दे सकूं ना, तो इट विल बी माय दिस थिंग। अगर मैं वो प्रोवाइड नहीं करती हूँ व्हाट अदर टीचर्स डू, नो, इतना बस है तुमको, बस हो गया, मत पढ़ो, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर नॉर आई एम अ प्रोफेसर, यू ऑल नो दैट। मेरा क्या है, आई वांट टू गिव यू ऑल, और आप जो बोल रहे हो ना कि लॉ में जितना पढ़ेंगे वो कम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ट्रू, आई अग्री टू योर पॉइंट। Every time you come with something new, every time you read a section also, you'll find something new. Yes. But for that, it is very important to note that I am giving you a platter service. No other teacher will give you all. I am make sure that. Do you see other teachers?
जुडिशरी में इतना ही पढ़ने का, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये 10 पढ़ के जा, बहुत हो गया तुम्हारे लिए। और एमसीक्यू सॉल्व कर देना, मैं एक बुक निकाल देती हूँ, उसको पढ़ के जाना, तुम पास हो जाओ। टेक इट विद दैट। मैम तभी सारे बेल ऑर्डर्स होल्ड पे हो गए इंस्टेंटली। हाँ यस यस यस, इसके लिए तो इन्होंने मैम उन्होंने क्या बोला कि मैं सर ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लॉ है, तो हाँ उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, गो स्टडी एंड कम बैक। हाँ, तो इसके लिए तो उन्होंने पूरा सब चीजों को रुका कैसे दिया, आप देखो ना। आप रुकाया हुआ ही है मैम, एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। यस यस, मैम अब बट और भीड़ हो जाएगी जेल में। वो तो होनी ही है, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया पता है ना, कि जो कोई छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेस को उन्होंने एकदम कम कर दिया। ठीक है, जहां पर आप अपील में नहीं जा सकते, अपील का एक प्रोविजन लेके आ गए कि इसके अंदर अपील इज नॉट एन ऑप्शन टू यू। वो तो पहले भी हमने सीआरपीसी में देखा था ना, जहां पर फाइन यस। कम है वहां पर अपील है ही नहीं। पेटी ऑफेंसेस है भाई, तो उसको लेकर उन्होंने छोटे मोटे ऑफेंसेस मैक्सिम को भी है लेकर इसमें एक तो, हैं। मैक्सिम भी है। मैम 138 ऑल्सो, राइफल्स 130 मैम 420 ऑल्सो बेलेबल हो गया। हाँ यस, दैट इज ऑल्सो पेलेबल नाउ। यस, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमको ऐसा पढ़ना चाहिए कि हमको सब मालूम होना चाहिए। उसमें नए इजी है, लेकिन इसमें जब उतरोगी ना तुमको बहुत फेस करना पड़ेगा। ओके मैम। विकी अभी आपको क्या कहना है, जल्दी बोलो जल्दी। मैम हमको कुछ नहीं बोलना है। क्यों क्यों? नहीं, बेल नहीं है ना। मैम बस एक ही बात बोलेंगे, जो भी रूल है ना बहुत बेकार है। नहीं मैम नहीं, ये बेल स्पेशल जो कंडीशंस में तो 180 डेज हुआ है मैम, अदरवाइज हाँ तो वही ये, 15 डेज वही हाँ वही वही रहेगा ना। 15 डेज, वही 30 डेज, वो ओनली वो 90 डेज। टेररिस्ट यस एक्ट में यस हुआ है यस, और किसी में नहीं हुआ है। हाँ और हाँ, नहीं करेक्ट करेक्ट, है। मैम ओके आई मैम। अग्री ना बाबा, आई अग्री ना। ठीक है, चलो। तो मैम टेररिस्ट वगैरह को तो पहले भी बेल बहुत मुश्किल से मिलता था, हाई कोर्ट देन उसके वहां तक तो जाना ही, लेकिन अगर लोअर कोर्ट में भी लेकिन होता था। टेररिस्ट को बेल मिलना दैट वाज डिफिकल्ट, फाइन, बट ये जो मिलता ही नहीं। जर्नलिज्म पे और जो इन्होंने ये जो भी चीजें बोली जा रही है उसको लेकर इन्होंने ये कह दिया ना, उस चीज का हम्म। इंटरप्रिटेशन भी तो मैम यहाँ पर Ma'am, देखने को मैम lot मिला है। of dissent सुनिएगा। has been considered as has been placed under UAP recently. यस, So that is the problem. Yeah, आप पुलिस ऑफिसर means जिसको मर्जी चाहेंगे अंदर डाल देंगे, टेररिस्ट लगा देंगे, अब 6 महीने के लिए वो अंदर बैठेगा बेवजह। हाँ ये फ्लॉज है, दिस इज ये टोटली फ्लॉज है, रॉन्ग। ये बहुत दिस ही इज, वाहियात चीज हुई है जो भी हुई ये है। फ्लॉज है बेटा, दीज आर द अरुंधति फ्लॉज। अरुंधति राय को वही केस ना मैडम। मैम हाँ मुझको यस आज यस, पता चल रहा है, यस यस, मुझे सोई परफेक्ट, हुई थी। 2010 का केस है, करेक्ट, 100% राइट। जिसमें उसके साथ एक प्रोफेसर भी था, वहां का है। जम्मू मुझे कश्मीर का ही प्रोफेसर था ना, वो जो उसको भड़काऊ भाषण दे रहे थे, वो लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे इंडिया के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं आप ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और उसके ऊपर पहले वो सेक्शंस ही नहीं लगाए गए थे, अगेन उसके ऊपर ये सेक्शंस लगाए गए थे, और दुनिया ये के बहुत एफआईआर जब होगी ऑर्गेनाइजेशन ना। दुनिया के हाँ बहुत ऑर्गेनाइजेशन उसका फार बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू, तो फ्रेंच का पेन पेन अवार्ड मिला उनको। करेक्ट करेक्ट, पेन हाँ वो बहुत मैम बहुत अगर लोग। एविडेंसेस मैम अगर हम चाहें एविडेंसेस देना टू क्वॉश द एफआईआर व्हाटएवर इट इज, 6 महीने से पहले बाहर निकलने के लिए हम